और मेरे वंदर गाँव क्या हो रहे हैं तुम लोग के हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बात करेंगे पावर की। इससे पहले जो हम लोग ने देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो थे उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, ओम्स लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज बहरहाल मैं बात करूँगा पावर की। पावर यानी कि शक्ति, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है, पावर। देखो नॉर्मली नाम से पता चल रहा है शक्ति, पावर। पावर है क्या चीज़? अगर आपने कोई काम करना है तो काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा यानी कि पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने आप लोगों को बताया था करंट पैदा कैसे होती है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में क्या होता है कि मान लो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब होगा क्या, चलो इसको नेगेटिव दिखा देता हूँ, इसको पॉजिटिव दिखा देता हूँ। देखो अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को जाएंगे, पॉजिटिव एंड तक जाएंगे, यानी कि ये पॉजिटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बहना शुरू करेंगे, ठीक है। नेगेटिव से निकलेंगे, यहाँ से आते हुए कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव में जाएंगे। तो जो करंट है इसके विपरीत दिशा में पैदा होगी, इधर को हुआ। तो देखो बैटरी ने किया क्या, ये जो बैटरी थी, बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ को खींच रही है। मतलब बैटरी का ये जो एंड है, पॉजिटिव एंड, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, या फिर ये बोल सकते हो कि जो नेगेटिव एंड है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ को धकेल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तभी तो करंट पैदा हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहा है या फिर ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। तो देखो धकेलने में या फिर खींचने में कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा होगा। तो ये जो वर्क डन है, ठीक, ये जो कार्य है, इस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है। तो यही जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ धकेलने के लिए या फिर खींचने के लिए, दरअसल यही क्या होता है, पावर होता है। तो अब मैं पावर को कैसे डिफाइन करूँगा, मैं पावर को डिफाइन करूँगा, पावर इक्वल्स टू, ये होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक, एक सेकंड में, ठीक है, कितना कार्य किया जा रहा है उसी को क्या बोला जाएगा, पावर बोला जाएगा। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक। तो बहरहाल एग्ज़ाम के लिए तो इतना सब कुछ थ्योरी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों का हल्का फुल्का बेस क्लियर होना चाहिए और आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे को पावर के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 फार्मूले हैं ये आप लोग ने याद रखने हैं, इनको एकदम रट लेना, क्योंकि इससे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो जो पावर के, अच्छा पावर, उससे पहले पावर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, ये होती है वॉट, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो देखो पावर के जो 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले कुछ इस तरीके से हैं। पहला फार्मूला है आप लोगों का V × I, ठीक है। एक तो डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर सकते हो, कार्यबट्टे समय वाला। दूसरा पावर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, V × I हो जाता है, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गई। पावर इक्वल्स टू, ये जो फार्मूला बनता है आप लोगों का, अगला फार्मूला I²R। देखो ये फार्मूला कहाँ से आ रहे हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आप लोगों का जो बंदरोगा का एग्ज़ाम है उसके लिए जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये आ कहाँ से रहे। ये तो आप तब जानते, ठीक है, जब आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता, कॉलेज का एग्ज़ाम होता। इस एग्ज़ाम में क्या होगा, इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने याद रखनी होगी, ठीक है, और फार्मूला याद रख के न्यूमेरिकल करना सीखना होगा। तो तीसरा जो पावर का फार्मूला बनता है, ये बनता है आप लोगों का V² / R।
तो ये 3 फॉर्मूले तो आपने रट लेने हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे क्या बनेंगे, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल बनेंगे। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से बनने हैं, क्या बनने हैं, उस चीज़ को देखना। देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाते हैं, जैसे मान लो आपने टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, उसमें कुछ ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो उसमें लिखा है, ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट, ये लिखा है उसमें। आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए, उसमें क्या लिखा है, 100 वाट 220 वोल्ट। तो सबसे पहले इसको समझो ये होता क्या है, ठीक हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो 100 वाट लिखा है ना, वाट का मतलब समझ जाना, ये जो दरअसल क्या है, ये पावर है, ठीक है। इसमें पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है। यानी कि मतलब जैसे आप लोग अगर एक फ्रिज खरीद के लाए हैं, ठीक है, एक टीवी खरीद के लाए हैं, तो टीवी में अगर 100 वाट लिखा है तो उसकी पावर कितनी होगी, 100 वाट। और 220 वोल्ट लिखा है तो ये इसका मतलब हुआ कि उसको चलाने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है, 220 वोल्ट के बराबर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यानी कि 220 वोल्टेज से जब ये चलेगा तो ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ये 100 वाट के बराबर क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, ठीक। ये इसकी मीनिंग होती है। तो अब इसमें चलो देखो, जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल देखना है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। हिंदी में समझा दूंगा क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। तो इसमें आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, एक बल्ब है, कितने वाट का दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन को समझ लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। ये बोल रहे हैं एक बल्ब है, ठीक है, कितने वाट का, 40 वाट का। 40 वाट का एक बल्ब है, उसको 220 वोल्टेज की एक सप्लाई से जोड़ा गया। क्वेश्चन ये है, एक बल्ब है, ठीक है, ये जो बल्ब है इसको जोड़ा गया किससे, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, और ये इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 40 वाट, ठीक है। 40 वाट के बल्ब को किससे जोड़ा गया, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। देखो हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, जो लाइट जली है 220 वोल्ट आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 वाट का बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्केट से एक बल्ब खरीद के लाया 40 वाट का और लगा दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें करंट कितनी पैदा होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हो हिंदी में तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। एक 40 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो धारा कितनी उत्पन्न होगी, इस तरीके से लिख लो उसको। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला रहेगा, करंट निकालनी है, पावर इक्वल टू V इंटू आई वाला। तो पावर दे रखी है आप लोगों को 40, जहाँ पे को W लिखा होगा समझ जाना है पावर है, ठीक है। V आप लोगों को दे रखा है 220, I आप लोगों ने निकालना है। तो I कितना निकलेगा, 220 इसके नीचे चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, I बराबर 40/220, ये कट गया तो ये आएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.18 एम्पेयर। इतनी करंट पैदा होगी उसमें। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं, क्योंकि मे भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं
उन टॉपिक में से कहीं से भी ये आप लोगों से क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एक बल्ब की रेटिंग, ठीक है, एक बल्ब की रेटिंग, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, ठीक है, एक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। फिर उसके बाद इसमें लिखना यदि उसको 110 वोल्ट में 110 वोल्ट में चलाया जाएगा, 110 वोल्ट में चलाया जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखना, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। ठीक है, यदि उसको 110 वोल्ट में चलाया जाएगा तो शक्ति होगी, ठीक है, शक्ति यानी कि पावर, हाँ, तो शक्ति होगी। और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 50 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। तो ये है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट देन पावर कंज्यूम विल बी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग ने पावर निकालनी। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है आप लोगों से कि एक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट में चलाएंगे तो उसमें पावर इतनी होती है, अगर मैं उसको 110 वोल्ट में चलाऊँगा तो पावर कितनी होगी। ठीक, तो एग्ज़ाम में ऐसा मत करना कि 220 वोल्ट में इतनी पावर है तो 110 इसका आधा हुआ तो पावर भी इसकी आधी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ऐसा मत सोचना। ठीक है, इसको तरीके से बनाना, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे 220 वोल्ट में अगर 100 है तो 110 यानी कि ठीक उसका आधा हो गया, तो आधे में ठीक पावर भी आधी हो जाएगी। तो ऐसा अगर आप लोग अंदाज़ा लगाओगे और 50 वाट आपने टिक कर दिया तो मे भी हो सकता है गलत हो जाए, और इत्तेफाक से ये भी हो सकता है कि 50 वाट ही आ रहा हो। ठीक है, तो उस वक्त सही हो जाएगा। तो सीधे तरीके से करना है, ऐसे अंदाज़ा मत लगाना एग्ज़ाम पे। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें आप लोगों को पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट, P बराबर आप लोगों को 100 वाट दे रखा है। ठीक है, और V इक्वस टू आप लोगों को कितना दे रखा है, 220। ठीक है, 220 वोल्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं, करंट हमको पता नहीं है तो करंट निकाल लेते हैं। तो ठीक है, P इक्वस टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो रख दो 100 बराबर V का मान है 220 इंटू आई, तो आई कितना निकल जाएगा, 220 इसके अपॉन में आ जाएगा 100/220। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 10/22। कितना निकला, 10/22 एम्पेयर। ये करंट निकल गई। अब देखो, अब उसको अगर क्या बोलते हैं कि 110 वोल्ट में चलाएंगे तो तब पावर कितनी होगी ये निकालना है। तो करंट हम लोग यहाँ से निकल चुकी है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अब पावर निकालनी है। अब इसमें वोल्टेज दे रखे हैं, नया जो वोल्टेज होगा V डैश बराबर 110 हो जाएगा। ठीक है, P यहाँ पे को निकालना है
और आई हमारे पास है कितना था 10/22, 10/22। तो P बराबर रख दो V इंटू आई दोबारा से, तो V डैश इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, V डैश कितना है 110 गुणा आई कितना निकला था 10/22। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 11 से काटोगे तो 11 से 10 बार कटेगा, 11 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, तो 10 गुणा 5, ठीक है 50 वाट। तो ये क्या निकली आप लोगों की पावर निकली। तो देखो मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि एग्ज़ाम में अंदाज़ा मत लगाना कि 220 वोल्ट है, ठीक है, तो 110 पे चलाएंगे तो पावर उसकी हाफ हो जाएगी, ऐसे अंदाज़ा मत लगाना, पूरा करना। और मैंने बोला था कि इत्तेफाक से 50 निकल भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि 50 निकले। तो फ़िलहाल इत्तेफाक से क्या निकल चुका है 50 निकल चुके हैं। अगर आप लोग तुक्का भी लगा दे तो ठीक निकल जाता। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक जगह से आप करंट वगैरह निकाल लो, दूसरी जगह में आप उस चीज़ को रख लो। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है, पावर के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं आप लोगों का, ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे 1 किलोवाट आवर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसमें कितने जूल होते हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के 36 लाख सॉरी हाँ ये होते हैं, हाँ 36 लाख जूल होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 36 लाख जूल होते हैं। तो आप लोग क्या करना, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को याद रख लेना। बाकी एक फार्मूला और बनता है आप लोगों का, ये फार्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे तो E बराबर पावर इनटू टाइम हो जाता है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा है किसी फॉर्मूले में तो ये लगा दो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा खेल खेलो जहाँ से आपकी पावर निकल जाए, जहाँ से आपका समय निकल जाए, इस फॉर्मूले पे रख दो, ठीक। तो फिलहाल न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब ये टॉपिक ही कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं, बट न्यूमेरिकल पोर्शन है। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों का कहाँ से आएगा, जो लाइट वाला चैप्टर है वहाँ से आएगा, और जो आप लोगों का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। अब ये जो पोर्शन है इसमें से न्यूमेरिकल सेक्शन ही आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे को मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।